अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और ठीक है, सुबह का टाइम है, हम लोग बच्चों को लेकर स्कूल निकले हैं। आज बच्चों का फर्स्ट डे है और हम तकरीबन घर से 6:20 पे निकले हैं। और ये मैंने जब मिड में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जब रास्ता तय कर लिया था उसके बाद मुझे ख्याल आया कि थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो जी, हम यहाँ से निकले हैं दुबई की तरफ। हम हत्ता में रहते हैं और यहाँ से हत्ता से दुबई तकरीबन बच्चे रोज़ तकरीबन 2 घंटे पूरे तो नहीं, 1.5 घंटे से थोड़ा ऊपर ही हो जाता है उनका रोज़ ट्रैवल करते हैं। तो उन्हें हम खुद ही स्कूल लेकर आते हैं और यहाँ बस हमने बच्चों को स्कूल छोड़ा और स्कूल छोड़ने के बाद जो थे वो हमने नाश्ता किया और हम यहाँ आइकिया आ गए। आइकिया क्यों आए? आइकिया जैसे कि मैंने आपको कुछ पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मैं बच्चों के रूम का जो है वो फर्नीचर चेंज कर रही हूँ। पहले उनके बंकर बेड थे तो अब जो है वो नहीं पसंद कर रहे। अब हारिस भी कहता है कि मेरा बेड नीचे करें और माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो अब उनके साथ जो है वो बंकर अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस मैंने कहा उनके लिए सिंगल जो है वो बेड ले लेती हूँ। तो बस वही देखने के लिए हम आइकिया आए हैं। अब एक्चुअली मसला ये बन गया है कि जो हारिस ने बेड पसंद किया है, पहले हम बच्चों को खुद ही लेकर आए थे आइकिया में और हमने कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से ही चीज़ें पसंद करें। तो जो उसने बेड पसंद किया है वो आयशा को बेड नहीं पसंद। जो हारिस ने बेड पसंद किया है वो जो है वो बेड जो है वो बंकर भी बन जाता है, उसको आप सिंगल करके ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आयशा वो बेड नहीं पसंद कर रही है। और एक मैं चाहती हूँ कि ऐसे बेड हो कि अगर कोई आपके घर मेहमान आ जाता है तो आपके पास एक मतलब एक्स्ट्रा बेड हो। तो आपको पता है, आप जब हम बाहर मुल्कों में रहते हैं यहाँ इतने बड़े बड़े जो हैं वो घर नहीं होते हैं। तो मसला ये बन गया है कि अब नहीं समझ आ रही कि क्या लें, क्योंकि आइकिया में ऐसे बेड भी होते हैं जो सिंगल ही होते हैं लेकिन उनके नीचे एक बेड और भी होता है जो मतलब आपको कोई गेस्ट आ जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस अभी हमने कहा बच्चे नहीं हैं तो हम आराम से जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे कि हम बच्चों के लिए क्या लें। और तकरीबन 8 मंथ पहले जो था वो मैंने अपने रूम का फर्नीचर चेंज किया था और मैंने भी आइकिया से ही बेड लिया था। और क्योंकि आइकिया में बहुत वैरायटी है बेड, तो चलें आप भी मेरे साथ आएँ और देखें कि हम क्या देखते हैं। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा बेड अच्छा लगा है जो बच्चों के रूम में ज़्यादा सूट करेगा। यहाँ पर आप चेक करिए कितने खूबसूरत जो है वो सोफे हैं और स्पेशली उनके कलर कितने जा रहे हैं। मुझे आजकल बड़ा शौक आया हुआ है कि ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर या येलो कलर का जो है वो सोफ़ा हो, क्योंकि जो ये ब्राउन और ग्रे ये एक आम कलर हो गया, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट से बहुत प्यारा लगता है लुक। कमरे की मतलब लुक ही चेंज हो जाती है। आप ज़रा इस तरह शौक से कलर के जो है वो सोफे होते हैं। और ये देखिए कि मैं आपको आइकिया की किचन भी बता रही हूँ और आइकिया की किचन भी, क्योंकि आइकिया ऐसी मतलब एक शॉप है जिसमें उन्होंने ऊपर वाले पोर्शन में जो है वो सारी चीज़ें डिस्प्ले करके आपको बताई हैं कि इसे कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे यूज़ करना है। और फिर उसके नीचे वाले फ्लोर में जो है वो आपको ग्राउंड फ्लोर में आपको सारी चीज़ें जो है वो जो आपको चाहिए वो आपको नीचे से मिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सारा डिस्प्ले करके रखा हुआ, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो इंसान को समझ नहीं आती कि ये कहाँ यूज़ होंगे, ये क्या है। तो लेकिन ये कि ऊपर वो सब चीज़ें जो होती हैं वो डिस्प्ले होती हैं। तो यहाँ पर चीज़ें मैं देखें टॉय ऑर्गेनाइज़र मैंने देखा, मुझे ये भी अच्छा लगा। मैंने कहा किसी भी चीज़ की
टॉय के लिए या किसी और चीज़ के लिए बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो हम ये नहीं ले रहे क्योंकि आपको पता है कि इतना इंसान की बजट नहीं होता कि वो एक टाइम पे बेड भी ले साथ चले, तो ये फिर इंशाल्लाह साथ साथ लेंगे। लेकिन जो मेन मकसद था वो हमारा था कि हम यहाँ पर आकर बच्चों के लिए बेड ले रहे। और अब आपको पता है जब फिर यहाँ आ जाओ फिर एक चीज़ देखो दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पे डाइनिंग टेबल की तरफ भी आए हैं, तो ये भी हमारा है चेंज करने का। लेकिन सब चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होंगी। पहले हमने कहा बच्चों के रूम को जो है वो थोड़ा सा सेट करें। और ये देखेंगे कितना खूबसूरत है। ये देखेंगे पहले समझ ही नहीं आया कि ये क्या है, फिर जब इसके ऊपर देखा तो ये नाइफ ब्लॉक है। देखिए इसके अंदर सारी जो है वो आप नाइफ अपनी जो है वो रख सकते हैं और कितना मतलब प्यारा सा लगेगा। बस नाइफ यूज़ करो, जैसे ही इसके अंदर आप डालेंगे तो नाइफ इसके अंदर खड़ी हो जाएंगी। और बाकी भी किचन के अंदर देखिए चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं। अब ये देखिए ये कितना खूबसूरत है। ऊपर जो देखिए सिंक लगा हुआ है शेल्फ पे, लेकिन देखिए नीचे कितने मज़े का एक साइड से डस्टबिन है। और ये स्टैंड देखें आपने कितना खूबसूरत स्टैंड है। यानी आपने कोई भी चीज़ नीचे यहाँ डाल दी तो मतलब एक चीज़ साइड से हटा और कितने मज़े का स्टैंड बाहर निकल आता था। और ये और भी देखिए कितने अच्छे आइडिया भी हैं। आइडिया के पास ये आइडिया बहुत अच्छे अच्छे आपको देखेंगे। लेकिन स्पेस कम है आपके पास तो आप जो सी चीज़ें लेकर अपने किचन में यानी वो हर एक चीज़ सेट कर सकते हैं। उसकी स्पेस बनाना यानी उसको सेट करना मुश्किल नहीं है। यानी जैसे अभी किचन छोटे होते हैं तो ये कहाँ रखें वो कहाँ रखें, तो उसके बहुत प्यारे शेल्फ यहाँ पर मिल जाते हैं। अब ये जो है ये मोबाइल स्टैंड है, लेकिन कितने मज़े का ये स्टैंड है। और यहाँ पर ये देखिए डबल बेड आ गए हैं। और पिछले साल जो है वो मैंने अपने रूम का जो था वो बेड चेंज किया था और मैंने भी आइकिया से ही लिया था। और वो भी इसी तरह 4-5 दफ़ा हम आइकिया गए, एक सिलेक्ट कर लेते थे, उसके बाद कहते नहीं नहीं ये नहीं अच्छा है दूसरा लेते हैं। इस तरह हमें भी कितने चक्कर लगे और उसके बाद हमने जो थे एक बेड जो था वो सिलेक्ट किया कि ये ले लेना चाहिए। तो आइकिया में जो मुझे सबसे ज़्यादा जो बेड पसंद आया था वो मुझे ये बेड बहुत अच्छा लगा था। इसके नीचे 4 बड़े बड़े जो थे वो ड्रॉ थे और इसकी बैक साइड पर जो था वो शेल्फ भी बना हुआ था। लेकिन इमरान कह रहे थे कि इस शेल्फ का एक बैक साइड पर इसका कोई फ़ायदा भी नहीं और इतनी ये स्पेस भी ले रहा है, क्योंकि देखें बेड ये पीछे आने की जैसे ये शेल्फ आने से बेड काफ़ी ज़्यादा जो था वो आगे को आ गया था। और अगर आप चाहें तो ये शेल्फ नहीं लगाना चाहते तो आप नहीं भी लगा सकते थे, लेकिन उसके बगैर ये बेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज मैंने ये फिर देखा तो फिर मेरा वही दोबारा मान जाते कि मुझे ये बहुत पसंद था। और जो अब मेरे बेडरूम में जो बेड है तो आप लोगों ने जो देखा होगा वो अब ये वाला है। फिर मैंने ये लिया था। इसके नीचे भी जो है वो मैंने एक साइड पर जो है वो मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं रखे हैं और एक साइड पर मैंने 2 ड्रॉ रखे। आपके पास ऑप्शन है, आप 4 रखना चाहते हैं तो 4 रखें, 1 रखना चाहते हैं तो 1 रखें।
तो मैंने ये एक साइड पर जो है वो 2 ड्रॉ रखे और एक साइड पर जो है वो नहीं रखे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ड्रॉ में नहीं आ सकती हैं, जैसे बैग हो गए वो, तो वो फिर मैंने इस तरफ एक साइड पर जो थी वो ये रखे थे। और जी फाइनली जिस काम के लिए हम आए थे अब हमने वो शुरू किया, और ये अभी आ गया है बच्चों के रूम के बेड, यानी सिंगल बेड आ गए हैं, बच्चों के कह लो या बड़ों के, लेकिन मतलब जो हम जिस काम के लिए आए थे वो अब हमने कहा अपना शुरू करें काम। तो जी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बेड, और देखिए हर तरह के बेड है, डे बेड भी हैं, और मतलब आप आप इसको ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, सोफे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और रात को आप इसको सो भी सकते हैं। वैसे मुझे ये वाइट भी जो मेटल के अंदर है मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत सारे बेड देखे, उसके बाद जो हमें आखिर फाइनली जो हमें पसंद आया आयशा के लिए वो बेड जो है वो, एक तो उसमें ये ब्लैक कलर भी थोड़ा सा तो ये डिज़ाइन चेंज है, लेकिन हमें ये भी अच्छा लगा। लेकिन ये इसके साथ बेड था और उसके नीचे 2 ड्रॉ थे, लेकिन जो हमें ज़्यादा अच्छा लगा बेड वो ये। इस बेड के जो थे वो नीचे सिर्फ 2 ड्रॉ थे, लेकिन जो हमें अच्छा लगा था वो भी मैं आपको आके दिखाती हूँ, वो बहुत ही प्यारा था, वो आपको भी अच्छा लगेगा। ये वाइट वाला तो मुझे बहुत पसंद आया। ये इस तरह का बेड था कि इसको आप सिंगल के तौर पर भी यूज़ कर सकते थे और इसको आप डबल बेड भी बना सकते थे। यानी जब आप सिंगल यूज़ करने, तो अभी तो आप देख रहे होंगे 2 सिंगल मैट्रेस पड़े, तो फिर ये सिंगल मैट्रेस उठाकर आप जो है वो सिंगल बेड के ऊपर कर देंगे, तो इस पर 2 मैट्रेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है और कोई गेस्ट आ गए या वैसे ही आपको बेड चाहिए, तो आप इस बेड के नीचे से खींच के निकाल सकते हैं, और फिर वो जो एक बेड के ऊपर सिंगल है मैट्रेस वो इसके ऊपर हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ नीचे जो थे वो 3 बड़े दराज भी थे। जो आपको पता है लड़कियों की चीज़ें भी काफ़ी सारी, मैंने कहा चले आयशा अपने रबर बैंड पहले भी इसके बेड के नीचे जो ड्रॉ थे उधर भी उसमें रखे थे। तो ये बेड बहुत ज़्यादा हमें पसंद आया। और ये देखें ये बेड जो है ना, बिल्कुल ये देखें इसका ये मैट्रेस ऊपर रख दें, दूसरे मैट्रेस के ऊपर कर दें, डबल हो जाएगा, और ये जैसे ड्रॉ खुलता है ना इसी तरह ये सीधा अंदर चला जाता है, तो जब ये बाहर निकलता है तो ये बिल्कुल डबल बेड बन जाता है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब ये एक और बेड था, ये भी सेम उसी ही की तरह था, इसी तरह स्लाइड की तरह इसका भी खुलता था, लेकिन जैसे इस बेड की जो थी वो साइडों पर मतलब एक टेक लगाने की जगह थी, तो इस बेड का देखिए कुछ भी नहीं, ना पाँव की तरफ है और ना टेक लगाने का, और उसका ये देखिए बिल्कुल सामने से ओपन है और साइड पर पूरा मतलब कवर है, तो वो इसलिए वो ज़्यादा प्यारा मुझे लगा, जबकि दोनों देखने में सेम एक जैसे थे, कोई भी इनमें फ़र्क नहीं था। और ये देखिए यहाँ पर ये शू कैबिनेट है, और शू कैबिनेट तो ये है कि मेरे पास इससे ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन की जो है वो पड़ी है, लेकिन वो मैंने आइकिया से नहीं ली थी। और जी अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ जो बेड हारिस को पसंद है, कि हारिस ने ये बेड पसंद किया है, और अगर बात करूँ ना तो बहुत प्यारा बेड पसंद किया है। ये बेड जो है देखिए इसके ऊपर भी मतलब बेड ऊपर बना हुआ है, नीचे जो है वो बच्चे की खेलने के लिए जगह है, उसके नीचे टॉय सब कुछ है, लेकिन अगर आप इसको नीचे भी मैट्रेस रख लें तो ये डबल बन जाता है, यानी ये बंकर बेड बन जाता है, यानी एक बच्चा नीचे भी सो सकता है और एक ऊपर। इसके अलावा इस बेड को आप उल्टा भी कर सकते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसको नीचे ले आए, नीचे वाले को ऊपर कर दें। अभी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ हुआ ना, मैं आपको दिखाती, तो ये बेड 2 तरह से भी यूज़ हो सकता है।
तो मुझे तो ये बेड बहुत ही अच्छा लगा। और फिर इसकी जो ऊपर ये कनोपी लगी है, ये जो ब्लू है, ये आपको पिंक कलर में गर्ल्स के हिसाब से भी आपको मिल जाएगी पिंक कलर में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी आपको पता है बच्चे ज़रा घर भी बहुत बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो ये नीचे खेलने की जगह भी हो जाएगी। और अगर वो नहीं पसंद कर रहा बेड नीचे, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो ये सिंगल बेड बन जाएगा। ये उल्टा कर देंगे तो निचला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। तो मुझे तो ये बेड बहुत अच्छा लगा, लेकिन आयशा को कुछ ये पसंद नहीं आ रहा। ये बेड भी मुझे काफ़ी पसंद था। और ये आप मतलब साइज़ के हिसाब से बड़ा छोटा भी इस बेड को कर सकते हैं। और फिर जैसे देखिए आपने अगर इस बेड को बड़ा कर लिया, तो फिर मैट्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह के छोटे-छोटे मतलब मिलते हैं मैट्रेस, ये आप डालते हैं और बेड को जितना आपने बड़ा करना है आप इसको बड़ा कर सकते हैं। और इसमें भी जो थे वो 2 कलर। और ये भी बहुत प्यारा बेड था। देखिए इसके नीचे भी 3 ड्रॉ थे, मतलब चीज़ें रखने के लिए, स्पेस के लिए भी। तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और देखिए ये भी बहुत प्यारा है, ये भी टॉय ऑर्गेनाइज़र है। इसमें भी देखिए तो ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो बस वही बात है, बेड हो जाए ना, फिर उसके बाद साथ-साथ में ये चीज़ें लेती जाती हैं। और वो जो मैंने आपको पीछे एक बेड दिखाया था, उसमें देखें ये वाइट कलर भी है। ये भी मतलब बहुत प्यारा है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बस इसके साथ नीचे ड्रॉ नहीं थे, तो इस वजह से ये मैंने नहीं लिया, वरना ये लगता बहुत प्यारा। और देखें एक ये भी उसी तरह का ही बेड है, लेकिन वो बेड ये थे कि जब आप उसको नीचे से ओपन करते थे, तो वो मैट्रेस एक साथ एक बराबर डबल बेड बन जाता था। और इसमें ये है कि ये नीचे बेड जो है वो थोड़ा सा नीचे होगा और ऊपर वाला थोड़ा सा ऊपर, लेकिन एक बराबर ये बेड नहीं होगी। ये देखिए ये इस तरह से लगा। तो वो और वो जो मैंने पसंद किया था, जो मैंने आपको दिखाया था, वो देखिए वो एक बराबर हो जाते थे, तो वो डबल बेड हो जाता था। हाँ अच्छा ये भी, लेकिन बस वही वाली बात है ना, जो चीज़ हम पहली बार देखते हैं ना, जो दिल को अच्छी लग जाए, तो आप फिर चाहे कितनी चीज़ें भी देख लें, आपका दिल आखिर में उसी ही चीज़ पे आता है जो आपको पहली नज़र में अच्छी लगी होती है।
ये बैग भी बहुत प्यारा था, इसके साथ पीछे 4 ड्रॉ थे, साइड पर देखिए शेल्फ बने हुए हैं, ये भी खूबसूरत बैग था। अभी मैं और इमरान हंस रहे थे कि अगर अभी हमारे साथ हारिस और आयशा होते तो यहाँ से कुछ लिए बगैर तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, उसने ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर ही यहाँ से निकलना था। और आयशा तो फिर भी बात थोड़ी सुन रही थी, हारिस को कुछ भी हो जाए उसने तो लेके ही जाना था। और जी अब हम आ गए हैं किचन की साइड पर। यहाँ पे किचन की चीज़ें हैं, किचन की चीज़ें भी आइकिया में बहुत प्यारी होती हैं। और जी यहाँ पे मैं आपको देखो एक जार दिखाती हूँ, कंटेनर बहुत अच्छे। ये देखो ये एक साइज़ का कंटेनर, इसके ऊपर ये 3 लिड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको जोन सी लिड चाहिए वो आप इसके साथ मतलब ले सकते हैं। तो देखिए कितनी एयर टाइट है, कैसे बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी है, मैंने ये यूज़ की हुई है। और ये ना क्या चीज़, तो आपको पता है कुछ टाइम के बाद ऑयल वाली चीज़ें तो गंदी भी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो यहाँ से आकर आप दूसरी लिड लेके जा सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे और हर शेप में है ये स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी है, इसके अलावा बड़े कंटेनर भी हैं इसके अंदर, इसके अलावा प्लास्टिक में भी है और ग्लास में भी है, यानी जिसमें आपने लेना है ये आप चीज़ लेंगे उसके साथ आपको लिड बहुत इजीली मिल जाएगी।
देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैं कुशन और ब्लैंकेट वाली साइड पे आ गई हूँ। बहुत प्यारे प्यारे कुशन थे। और ये जो देखिए ये फर वाला जो कुशन है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन और आयशा को भी बहुत पसंद है, लेकिन ना मैं यूज़ कर सकती हूँ ना आयशा, क्योंकि हमें एलर्जी है। तो इस तरह की कोई चीज़ भी पड़ी हो तो एकदम से छींके हमें शुरू। और ये अब हम आ गए हैं लैंप वाली साइड पर, और देखिए कितने प्यारे प्यारे लैंप हैं। और मुझे ये लैंप शुरू से ही इतने पसंद है ना, मैंने मैम को बोला इंशाल्लाह बच्चे की रूम को सेट करके पारे को फिर मैं ये लैंप देने दूँगी। बहुत मुझे पसंद है। और आप देखिए यहाँ पर एक से एक खूबसूरत लैंप है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा जो है वो लैंप ज़्यादा अच्छा लगा। ज़रा इस लैंप को चेक कीजिए, ये लैंप भी है और इसके साथ साथ इसके अंदर स्पीकर भी फिट है। और बस यहाँ से आप इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करें और बस जो सा गाना आपने सुनना है वो आप सॉन्ग लगाएं और एंजॉय करें। और साथ साथ ये लैंप भी है, ये भी बहुत प्यारा था। और इसमें भी 2 कलर थे, एक ये ग्रे में था, एक पिंक था, और मेरे ख्याल में एक वाइट भी था। वाइट तो मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, लेकिन मतलब कलर इसमें भी थे। ये भी बहुत प्यारी चीज़ थी।
तो बस यहाँ मैं प्लांट के सेक्शन में से गुजर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी प्लांट की वीडियो भी बना लेती हूँ। और जो बेड हमने ऊपर पसंद किया था, मैंने आपको बताया था, उसमें एक कलर ग्रे भी है। उस वक्त वो ऊपर डिस्प्ले पे नहीं लगा हुआ था। जो ग्रे कलर था वो कुछ ख़राब हुआ होगा, कुछ डैमेज होगा, तो उन्होंने वो नीचे भेज दिया था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने कलर चेक करना है तो आप नीचे जाके देख सकते हैं और फिर आप ऑर्डर दे दें तो फिर हम आपको दे देंगे। तो हम यहाँ नीचे आए तो हमें यहाँ ग्रे कलर भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन ज़्यादा वाइट ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि वाइट ही लेते, वरना ग्रे भी प्यारा है। बस शॉपिंग करते करते हमें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, 1:45 हो गए और फिर हम जल्दी से गए। हमने बच्चों को स्कूल से लिया और स्कूल से लेने के बाद जो थी मैंने उनके शूज़ लेने थे। आयशा जो थी आज फर्स्ट डे था, तो जो थी वो शूज़ जो थी वो पी यानी वाइट शूज़ पहन के गई थी पी के, और हारिस जो अपने ब्लैक पहन के गया था, तो वो कह रहा था थोड़ी सी मुझे तंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो दोनों के जो शूज़ हैं वो भी ले लेते हैं। और जब शूज़ लेने आई तो बच्चों से पहले मैं अपने देखने शुरू हो गई। खैर मैंने अपने लिए कोई कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि जो मेन काम था बच्चों का, तो हमने कहा पहले उनके लिए। तो मैंने फिर हारिस के लिए जो है वो शू मार्ट से ले लिए थे, और आयशा के जो थे वो यहाँ पर साइज़ नहीं था, तो फिर मैंने आयशा के जो है वो शू फॉर अस से लिए थे। जी, फिर आप लोगों ने देखे और आपको कौन से शूज़ पसंद आए थे मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस बच्चों के शूज़ हमने ले लिए, फिर उसके बाद हम खाना खाने चले गए थे। हमें भी भूख लगी थी, लेकिन बच्चों को ज़्यादा लगी हुई थी, वो बार बार कह रहे थे खाना लेके। तो पहले हमने कहा इनको खाना खिलाते हैं, तो बस बच्चों ने कहा हमने कीमा खाना है। उनके लिए हमने कीमा मंगवाया, और हमने होटल के अंदर बैठ के नहीं खाया, हमने बाहर ही मंगवाया और कार में बैठ कर ही खाया। और अपने लिए जो था वो हमने कढ़ाई गोश्त मंगवाया और हमने खाना इंजॉय किया। और खाना खाने के बाद जो था फिर हम सफारी मॉल गए थे, क्योंकि बच्चों का जो चीज़ें टीचर ने कुछ बताई थी वो लेनी थी। तो फिर हमने कहा सफारी मॉल ही चलते हैं। काफ़ी थक चुके थे, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन आपको पता है हम जो है वो दुबई से काफ़ी दूर है। और फिर मैंने कहा दूसरे दिन फिर बच्चों के पास चीज़ें नहीं होंगी तो उनकी चीज़ें ले लेते हैं। तो बस फिर हम सफारी मॉल आए, तो बस यहाँ से कुछ ग्रॉसरी भी की और कुछ जो थी बच्चों ने अपनी चीज़ें भी ली।
जैसे कि अब जब आप कोई ग्रॉसरी करके आए ना, तो सबसे पहले आप बच्चों को फारिग करें। जब तक आप बच्चों के लिए जब आप आएँगे ना, आप देखिए सबसे पहले वो इस वाली सेक्शन में जाएँगे, पहले हमारी ये चीज़ें लेंगे। और अच्छा ही होता है, मैं पहले जब जाती हूँ मैं इनकी ही पहले चीज़ें लेती हूँ। अगर आप इनकी चीज़ें नहीं लेना, इनको बोलें थोड़ी देर सब्र कर लें, हम इनके जो फ्री हो जाएँ फिर आपको लेके देते हैं। तो ये बस 20 सेकंड सब्र करें, इनके बाद बोलेंगे हाँ, अब सब्र तो टाइम हो गया, अब कब चलेंगे? तो मैंने कहा इससे अच्छा है पहले इनकी शॉपिंग कर लें, इनको फारिग कर दें इनकी चीज़, तो फिर हम खुद आराम से करेंगे। तो जी पहले यहाँ पर मैंने इनकी जी बिस्किट, चिप्स हो गए, इनके कॉर्नफ्लेक हो गए, इनकी चॉकलेट ले ली। उसके बाद जो थी फिर वो मैंने अपनी ग्रॉसरी जो थी वो स्टार्ट की अपनी शॉपिंग। और मैं और आयशा पहले उतर गए थे सफारी पे, और इमरान जो थे वो पार्किंग में थे, और साथ हारिस को भी रखा था। मैंने कहा दोनों को तो मैं साथ लेके जा नहीं रही थी, मैंने कहा इन्होंने लड़ाई करनी है और इनकी, मैंने कहा मैं भी काफ़ी थकी हूँ। तो फिर जब मैंने कहा मैं शॉपिंग पूरी कर लूँगी उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगी तो आप तब आ जाना। ये था कि आयशा मेरे साथ थी, आयशा बहुत मज़े की करती है। आयशा को आप साथ लेके जाओ ना तो चीज़ें भी ढूंढ के लाती है, ये है, जो चीज़ भी बोल लो बोलेगा। और हारिस को तो साथ ले आओ तो बस उसकी तो फरमाइश नहीं ख़त्म होती, ये लेके दो वो लेके दो। तो मैंने कहा मैं एक को साथ लेके जा रही हूँ और एक को अपने साथ पास कार में रखें।
कि अब जो है वो वीडियो जो है वो आयशा बनाएगी। तो आप देखेंगे आयशा कहती मम्मा आप मुझे दें कैमरा, मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊं ताकि सब लोगों को पता चले सफारी मॉल में क्या क्या मिलता है। तो जी आप ये वीडियो वो आपके लिए बना रही है। तो जी आपको जो सी चीज़ चाहिए तो आप देख लें, यहाँ पर मिलती है। मैंने कहा मम्मा मेरी वीडियो जो मैं बनाऊँगी वो आप ज़रूर डालेंगी ताकि किसी को अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसको पता हो कि सफारी में ये मिलती है, वो यहाँ से आके बाय कर सकते हैं। और अब देखो कि ट्रॉली चेंज हो रही है। जब मैं अंदर आई मैंने इसको कहा भी कि बड़ी ट्रॉली ले लो, कहती नहीं मम्मा छोटी वाली इजी बंदा चलता है। तो अब यहाँ पे जी देखिए बड़ी ट्रॉली ले ली और अब मैं कह भी रही हूँ कि 2 मैं रख देती हूँ, जल्दी जल्दी रख लेती हूँ। नहीं मम्मा मैं खुद रखूँगी, मैं अच्छी चीज़ों को देखिए ऑर्गेनाइज़ करूँगी। आप देखिए मैं कितना अच्छा रखूँगी।
अब इसके चक्कर में जी मैं इसकी खड़ी-खड़ी इसको देख-देख के मैं इतनी सख्त थकी हुई थी ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सुबह बच्चों को स्कूल लेके के लिए निकले थे, तो मैं तकरीबन पौने 5 बजे उठी थी और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन आयशा जी ने कहा कि वो खुद ट्रॉली को बड़ा खूबसूरत डेकोरेट करेंगी, चीज़ों को देखो कितना अच्छा रखेंगी। आप देखो सिर्फ मम्मा, तो बस जी फिर अब मैं जो भी था आप देखना पड़ना था आयशा को। मैंने कुछ वेजिटेबल ली थी और मैंने आयशा को दिए कि आप इसके ऊपर टैग लगा कर आओ, और मैं खड़ी हूँ, मैं देखती हूँ जो बंदा आता है उसको आगे कर लेती हूँ खुद। मैंने कहा फिर इसके पास में गई, मैंने कहा क्या मसला, जो आ रहा है आप क्यों नहीं पर टैग लगा, कह रही मम्मा जो ओल्ड आ जाता है ना, मैं देखती हूँ वो ओल्ड है तो मैं उसको आगे कर लेती हूँ। इस तरह हम लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हेल्प तो करनी चाहिए, थोड़ी हेल्प मेरी भी कर लो, मेरे हाल पे भी रहम खाओ। और मैंने कहा जल्दी से टैग लगाओ, फिर चलते हो। मुझे बड़ी सख्त किस्म की जो थी वो नींद आ रही थी। और फिर मैं यहाँ स्कूल वाली साइड पर आई थी, मुझे यहाँ पर एक बुक का स्पून चाहिए था। और यहाँ पर ये देखिए प्लांट्स भी है। सफारी मॉल एक ऐसा मॉल है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर शॉपिंग करते हुए बड़ा मज़ा आता है। जो चीज़ आपको चाहिए होती है ना, वो आपको यहाँ से बहुत आराम से मिल जाती है। देखिए अपना प्लांट्स वाला सेक्शन हर मॉल में ही है, लेकिन बहुत थोड़े से प्लांट होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन सफारी में बड़े मतलब बड़ी अच्छी प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं और हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो जी यहाँ से मैंने एक मिट्टी का पॉट भी लिया था, और वो मैं आपको फिर देखें इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा पॉट, अभी तो मेरे ख्याल में उसकी वीडियो नहीं बनी।
और फिर यहाँ पर मैं सैनिटाइज़र ले रही थी। अभी बच्चे के स्कूल में उन्होंने कहा था कि आप लोग बच्चों के साथ मास्क और सैनिटाइज़र भेजेंगे। तो जी मैंने पहले दिन तो इनके साथ सैनिटाइज़र भेजा था, लेकिन इन्होंने मुझे आते साथ ही बता दिया कि मम्मा पहला आयशा ने कहा मेरा सैनिटाइज़र किसी ने निकाल लिया था, मेरे बैग में नहीं था, गुम हो गया। और हारिस ने कहा मम्मा मैंने एक ही दिन में पूरी बोतल ख़त्म कर दी। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया। तो फिर मैंने कहा यहाँ से मैं जो है वो और ले लेती हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने यहाँ से बॉटल जो थी वो और भी ले ली। इसके साथ साथ जो थी मैंने फिर ना स्प्रे वाली बॉटल और भी खाली प्लास्टिक की भी। मैंने कहा इस तरह तो ये रोज़ ही घुमाएंगे, तो मैंने कहा फिर मैं इनको ना घर में ही ना ये बॉटल रख देती हूँ, तो घर में से इनको भर के दे दिया करें। और बस आखिर में हमने यहाँ पे ये आखिरी जगह थी, हमने अपनी शॉपिंग की और उसके बाद तक मैं घर आ गई हूँ। घर आके मैं आपको शूज़ दिखा रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग जो पीछे वीडियो थी उसमें मैंने दिखाए नहीं थे मैंने कौन से लिए थे। तो ये मैंने आयशा के लिए हैं शू फॉर अस से। और बहुत आजकल हर शॉप पे जो है वो सेल लगी हुई है और बहुत अच्छी प्राइस में जो है वो मिल रहे थे। खैर ये आयशा के तो मैंने सेल में से नहीं लिए हैं, लेकिन बहुत अच्छी इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत अच्छे जूते मिले थे। और हारिस के जो थे वो मैंने शू मार्ट से लिए थे और उसके भी बहुत अच्छे शूज़ थे। और लेकिन आयशा के ये थे कि शू मार्ट में नहीं थे, और शू मार्ट में भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। तो अगर आप लोगों ने भी अपने बच्चों के लिए लेने तो ज़रूर जाइएगा और चेक कीजिएगा वहाँ पर। गर्ल्स के जो शूज़ पड़े हैं, कहने का मकसद ये था, ये ना आप लोग समझे शू मार्ट में गर्ल्स के शूज़ थे, लेकिन आयशा का साइज़ नहीं था, तो इसलिए भी मुझे दूसरी शॉप पे जाना था, वरना गर्ल्स के भी शूज़ जो है वो है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फिर मैं इनकी की बॉटल उन्होंने कहा स्कूल वालों ने लेकर आनी है सैनिटाइज़र की, तो वो भी इन्होंने पहले दिन भी घुमा दी थी, तो मैंने कोड ले ली। लेकिन मैंने कहा ये तो ये लोग रोज़ ही घुमा कर आएंगे, तो फिर ये था कि मैंने जो है वो एक इस तरह की बॉटल्स ले ली। मैंने कहा कि फिर मैं खुद ही घर से डेली भर के दे दिया करूँगी। और ये मैंने इनके साइज़ के ग्लव लिए हैं और मास्क लिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इनके बैग में जो है मास्क, ग्लव और सैनिटाइज़र होना चाहिए। तो बस जी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना, जिस सुबह का नाश्ता भी बाहर किया था, दोपहर का खाना भी बाहर खाया था, तो बिल्कुल बाहर से खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था और घर में आकर भी हिम्मत नहीं थी बनाने की। लेकिन ये था कि घर में जो थे वो कीमे का सालन भी बना पड़ा था, वो भी बचा पड़ा था, और मैंने चिकन का सालन बनाया था वो भी फ्रिज में पड़ा था, दाल भी पड़ी थी। उन सारे सालों को मैंने मिक्स करके बिरयानी का सा मसाला बना दिया और बस चावल बॉयल करके मैंने तय लगा दी। तो बड़ी मज़े की जो थी वो बिरयानी बनी। और उसके साथ साथ जो थे वो यहाँ पर मैंने आलू जो थे वो बॉईल किए, क्योंकि आज भी बच्चे जो लंच में थे वो बर्गर लेकर गए थे और साथ मैंने नगेट्स फ्राई किए थे। तो मैंने कहा रोज़ जंक फूड नहीं देना, तो आज जो था वो मैंने कहा मैं घर में ही कटलेट्स बनाती हूँ, और मैंने कहा ये सुबह ये जो है ये ले जाएंगे। तो बस उसका मसाला मैंने रेडी किया। ख्याल में कि कटलेट्स तो हर किसी को ही बनाने आते होंगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। मैंने आलू बॉईल किए और उसमें प्याज, टमाटर और तमाम स्पाइसेस जो थे वो स्पाइसेस वो डाल दिए, और उसके अंदर मैंने बीच में डाली अजवाइन, ज़ीरा और सूखा धनिया को मैंने भून कर वो भी पीस कर बीच में डाल दिया और अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया, और बीच में एक लेमन भी मैंने निचोड़ा था। और तो बस ये हमारे कटलेट्स का जो मसाला था वो रेडी हो गया। और जी यहाँ पर हमारी बिरयानी भी जो थी वो रेडी हो चुकी थी, और जी अब हम अपना खाना एंजॉय करने लगे हैं। और आज का जो दिन था वो काफ़ी बिज़ी और काफ़ी लंबा दिन था। तो जी बस खाना खाने के बाद जो था हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद जो मैंने आलू का जो मसाला तैयार किया था उसके जो मैंने कबाब बनाए, तो मैंने कहा फिर सुबह इतना टाइम नहीं होगा, तो बस कबाब बना के रेडी किए हैं। वैसे तो सुबह छुट्टी है, लेकिन मैंने फिर भी जल्दी से रेडी कर ली। तो बस इनके ये कि मैं ना इसको बनाकर और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी, तो फिर अगले दिन जो है वो मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर चीज़ें मैंने देखी जो लाई थी सफ़ेद वॉल से ग्रीन चिली, तो उसके अंदर भी मैं ये आलू का मसाला भर लूँगी। और सोचा तो ये था कि कल ही भरूँगी, फिर मैंने कहा थक गई हूँ, लेकिन ये कि ये काम भी ख़त्म कर लूँ, और तो फिर मैंने आज ही ग्रीन चिली में भी मसाला भर दिया।
और जी ये ढेर सारे बर्तन मेरे लिए धोने के पड़े हैं, अभी मैंने इनको भी वॉश करना है। तो बच्ची आपको मेरी ज़रूर ये वीडियो पसंद आई हुई होगी और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा बेड अच्छा लगा और आप क्या कहते हैं कि मुझे कौन सा हारिस के लिए लेना चाहिए और कौन सा आयशा के लिए लेना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात। कि मैं जब थक हार के बेड पर जाके लेती हूँ तो जी हारिस ने फरमाइश की कि मम्मा मेरे लिए समोसे बना दें, क्योंकि उसने खाना भी नहीं खाया था, उसे बिरयानी नहीं अच्छी लगती है। लेकिन मैं इतनी थक चुकी थी कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो इमरान ने कहा कोई बात नहीं, मैं बना के दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो आप लेट जाओ, आप थक गई हो, मैं ही बना देता हूँ। तो वो गए हैं और तो मैंने कहा थोड़ी सी मेरी वीडियो भी बना लेना। कहते वीडियो बनाना ना भूलना। मैंने कहा प्लीज़। तो दी देखें ये मैंने जो छोटा सा फ्राई पैन है, मैंने ये एग बॉईल करने के लिए रखा है, तो उसमें ही ऑयल डालकर और जो है वो फ्राई करने रख दिए। तो इसलिए आप कहेंगे ये कढ़ाई को क्या हुआ, तो ये बीच में से एग बॉईल करने वाली कढ़ाई है। तो जी आज का ब्लॉग यहीं तक था। तो अल्लाह हाफ़िज़।